हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नाइट क्लासेस, जहां पर आपको फ्री और क्वालिटी एजुकेशन मिलता है, वो भी 100% फ्री। और उसके साथ साथ कंप्लीट आपका क्लास 12th या फिर अगर आपके कोई छोटे भाई बहन क्लास 11th में हैं तो उनका भी कंप्लीट फ्री एजुकेशन मिलेगा आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर। कंप्लीट सिलेबस कवरेज हो रहा है यहाँ पर, तो आप लगातार हमारे साथ बने रहोगे। आज हम लेकर आया हूँ सॉल्यूशन के लिए चौथा लेक्चर, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स को। इससे पहले हमने 3 लेक्चर ऑलरेडी ले रखे हैं, जिसमें एक लेक्चर था रॉल्स लॉ को लेकर, है ना। रॉल्स लॉ और आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमने बनाया था, फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन को फिर कवर अप किया था, साथ ही साथ एजियोट्रॉप्स को कवर अप किया था। और पिछले क्लास में हमने आरएलवीपी यानी रिलेटिव लोअरिंग और वेपर प्रेशर क्या होता है ये समझा था, और साथ ही साथ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को भी समझा था। आज का क्लासेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स। इसका केमिस्ट्री में तो रोल है ही है, उसके साथ साथ नॉर्मल लाइफ में भी इसको बहुत ज्यादा यूज आप होते हुए देखने को मिले हुए। हालांकि उस पार्ट को तुम इग्नोर कर देते होगे, उस पार्ट को तुम अच्छे तरीके से देखते नहीं होगे, बट वो सारा का सारा पार्ट हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं कि कैसे बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होता है, कैसे बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज करता है, उसको सारा का सारा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम लास्ट तक बने रहना। चलो स्टार्ट करते हैं कि क्या है। सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है, आज का एम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स, और उसके साथ साथ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस जो तुम्हें दिए गए हैं उसको भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं और एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहला हेडिंग है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है सर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स? डेफिनेशन लिखा हुआ है, बट डेफिनेशन लिखने से पहले मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, बस तुम उसको बात को सुनोगे। क्या है कि जैसे सपोज तुमने एक वाटर लिया, क्या लिया? वाटर लिया, केवल पानी है, इसको तुमने हीट किया। क्या किया तुमने? इसको हीट किया। हीट करने पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? तुम बोलोगे सर 100 डिग्री सेल्सियस होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक ठीक है, मान लिया इस बात को हमने कि वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर उसमें क्या करना है, तुम्हें सॉल्ट ऐड करना है। क्या ऐड करना है? सॉल्ट ऐड करना है। सॉल्ट होता है एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या होता है? जो वेपराइज्ड नहीं हो सकता है। तो जैसे ही वाटर के अंदर तुम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे, वैसे केसेस में क्या होगा कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तुम्हारा बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? एलिवेशन देखने को मिलेगा बॉइलिंग पॉइंट्स में, बॉइलिंग पॉइंट्स में इंक्रीज देखने को मिलेगा। रीजन क्या होगा कि जैसे तुम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, जैसे सॉल्ट तुमने इसके अंदर ऐड किया ना, अब वाटर उतने अच्छे तरीके से उड़ नहीं पाएगा, उतना अच्छे तरीके से उसका बॉइलिंग पॉइंट अचीव नहीं हो पाएगा जितना पहले जब नॉर्मल H2O प्रेजेंट था उस केसेस में वो उड़ पाता था। तो सिंपल सा है हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स में। सिंपल फॉर्म में हमें क्या लिखा हुआ है, आओ पढ़ देते हैं एक एक करके। सबसे पहले हमें लिखा है ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। अगर तुम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हो, किसको ऐड करते हो? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हो, तो वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। वेपर प्रेशर हमारा डिक्रीज करता था, जिसको हम लोग आरएलवीपी भी बोलते थे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते थे। ठीक है, एंड हेंस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? तो इंक्रीज कर जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो सिंपल फॉर्म में इसी को हम लोग बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सपोज करते हैं ऐसा कुछ कि एक हमने कंटेनर लिया, कंटेनर में हमारे पास क्या है? अभी प्योर लिक्विड है। क्या है? प्योर लिक्विड है, प्योर सॉल्वेंट हमारे पास प्रेजेंट है। प्योर सॉल्वेंट है, सपोज करते हैं कि इसका कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस होगा। ये किसका है? दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या है? सॉल्वेंट है ना। इसको हम लोग शो करते हैं ऐसा कुछ, है ना, टी नॉट से। टी नॉट का मतलब क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, है ना, जहां पर केवल और केवल पानी है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस है। अब इसमें तुमने क्या किया कि कुछ नॉन वोलाटाइल सॉलिड्स तुमने ऐड कर दिए, जैसे NaCl हो सकता है, शुगर हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, यूरिया हो सकता है, ये तुमने ऐड किया। उसके बाद तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। अगर तुम करना चाहो ना, कर सकते हो घर पे एक्सपेरिमेंट तुम, है ना। जैसे तुम क्या करना कि एक पानी लेना, गर्म करना, वो तो तुम्हें ऐसे भी पता है 100 डिग्री सेल्सियस पे ही गर्म करते हैं। फिर तुम उसमें पानी डालकर और फिर गर्म करके देखना, थोड़ा लेट लगेगा तुम्हें, है ना, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, ऐड करने के बाद तो इसका मतलब पक्का है कि जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा। सपोज कर लेते हैं कि वो कितना होगा? 120 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा? 120 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि कितना हुआ चेंज, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स को हम लोग डेल्टा टीबी से शो करते हैं, यानी कि चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना, डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी कितना होगा? तो बड़ा नंबर कौन सा है? टीएस, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन में से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। इसको सिंपल फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट।
क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कि बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज देखने को मिला, कितना देखने को मिलेगा, तो यही बताएगा डेल्टा टीबी, जिसका फॉर्मूला होता है टीएस माइनस टी नॉट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सही चल रहा है सब? हाँ, 5 मिनट 12 सेकंड हो चुका है। चलो ठीक है, ये हमारा यहां पर क्लियर हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर बता सकते हैं कि जो डेल्टा टीबी है ना, जो डेल्टा टीबी है वही हमारा क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बीपी, बीपी यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। टीएस क्या है, टीएस है सर बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और हमारे पास जो टी नॉट है वो क्या है, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ऑफ क्या, प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट हमें देखने को मिलेगा। नोट करो फटाफट से नोट करो इसको एक बार, स्क्रीनशॉट ले लोगे इसका। ठीक है, एकदम स्क्रीनशॉट लेना बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे चले, नेक्स्ट पार्ट पे चले। चलो ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में देखो, ग्राफ इससे पूछा जाता है कि इसका ग्राफ क्या होगा, है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। दिख रहा है सही? हाँ ठीक है, सही दिख रहा। देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एकदम याद रखना कि क्या होता है। एक तुम्हें ग्राफ देखने को मिलेगा, लाइन जो है वो तुम्हें देखने को मिलेगा, किसका होगा, ये सॉल्वेंट का होगा। ये जो ऐसे तुम्हें लाइन देखने को मिल रहा है, ये लाइन किसका है, तो ये लाइन है तुम्हारा सॉल्वेंट का। दिख रहा है क्या सॉल्वेंट? हाँ सॉल्वेंट तो दिख रहा है। ये किसका है, तो सॉल्वेंट का है। ठीक है, एक लाइन तुम्हें मिलेगा किसका, सॉल्यूशन का। एक लाइन तुम्हें मिलेगा किसका, सॉल्यूशन का। ये तुम्हें लाइन देखने को मिला। ठीक है, ये लाइन तुम्हें देखने को मिला, ये किसका है, तो सॉल्यूशन का है। ठीक है सर, ठीक है सर, समझ गए सर कि ये सॉल्यूशन का है। इसमें आप बताना क्या चाहते हो ये बताओ, कि अगर तुम लाइन ड्रॉ करो कि ये हमारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यानी एक कांस्टेंट प्रेशर है तुम्हारा, तो ये लाइन तुम्हें कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहां से अगर तुम ये ड्रॉ करो कि ये जो पॉइंट जहां पर ये टच कर रहा है, यहां से अगर तुम ऐसे लाइन ड्रॉ करते हो तो ये तुम्हें बॉइलिंग पॉइंट देगा। किसका बॉइलिंग पॉइंट देगा, तो ये सॉल्यूशन का है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्या बन जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो तुम्हें देखने को मिलेगा। ये किसका है सर, ये सॉल्वेंट का है। तो ये पार्ट जो तुम्हें मिलेगा, यहां वाला पार्ट जो है तुम्हें मिलेगा, जैसे यहाँ टीबी लिख दिया है वो एनसीईआरटी के बेसिस पे है, ये तुम्हारा हो जाएगा टीएस और ये हो जाएगा तुम्हारा टी नॉट। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, टी नॉट हो जाएगा, है ना, टी नॉट हो जाएगा, सॉल्वेंट का है। अब तुम चेंज अगर निकालो तो सॉल्यूशन में से टी नॉट को माइनस करोगे, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन में से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट को तुम माइनस करोगे तो तुम्हें ये वैल्यू मिलेगा डेल्टा टीबी, है ना, डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी। और यही डेल्टा टीबी क्या था तुम्हारा, यही डेल्टा टीबी था तुम्हारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बस ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसका, एकदम अच्छे तरीके से देखो और अच्छे तरीके से तुम इसको नोट कर लो। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इन टर्म्स ऑफ मोलालिटी। एक तो फॉर्मूला तुमने देख लिया कि डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या होता है, टीएस माइनस टी नॉट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, अब इसको ना मोलालिटी के टर्म्स में भी बताया जाता है। कैसे बताया जाता है देखोगे, जैसे सिंपल फॉर्म में हमारे पास फॉर्मूला होता है कि जो डेल्टा टीबी होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी के। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये है मोलालिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, अगर तुम इसको हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा के। क्या आएगा, के भी सिंपल फॉर्म में, है ना, इनटू का क्या हो जाएगा, एम, इनटू का क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ठीक है, इनटू का क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। एम तो तुम्हें पता है कि एम तुम्हारा क्या होने वाला है, ये तुम्हारा होने वाला है मोलालिटी। क्या होगा, मोलालिटी पढ़ रखा है ना, मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। पढ़ रखा है, स्टार्टिंग में पढ़ रखा था हमने। यही डेल्टा टीबी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। केबी क्या है सर, ये भी तो बता दो। हियर केबी क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं एलिवेशन कांस्टेंट, है ना। एक सेकंड यहां लिख देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इसी का दूसरा नाम है इब्यूलियोस्कोपिक, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, है ना। इसका दो नाम है, इसका दो नाम है। एक तो तुम बोल सकते हो एलिवेशन कांस्टेंट, या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी कहीं लिखा जाता है। ठीक है, ये सेम है। और या फिर इसको बोला जाता है इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये हो गया तुम्हारे पास क्या, केबी, है ना।
तुम्हारे पास हो गया केबी। केबी समझ गए क्या हो गया? इसका वैल्यू जो होगा वो क्वेश्चन में तुम्हें गिवन रहेगा, है ना। वैल्यूज आर गिवन, इसका वैल्यूज क्या होगा तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा। बस ये फॉर्मूला याद रखना कि डेल्टा टीबी का फॉर्मूला होता है केबी इंटू एम। क्या होता है? केबी इंटू एम, जहां पर एम क्या होता है? वो हमारा मोलालिटी होता है। अब मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? मोला डिफाइन केबी, है ना। चलो इसको थोड़ा और करते हैं हम लोग, है ना। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? मोलालिटी का फॉर्मूला था सर, अभी आपने बताया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। तो इसके फॉर्मूला को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, है ना, थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। क्या था? दैट इज डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू का क्या? एम, इंटू का क्या? एम। तो यहां से हो गया डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी, केबी इंटू मोलालिटी। मोलालिटी का फॉर्मूला होता था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। बी से हम लोग किसको शो करते थे? सॉल्यूट को शो करते थे, याद करो स्टार्टिंग के क्लासेस। बी से किसको शो करते थे हम लोग? सॉल्यूट को शो करते थे। डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ए से किसको रिप्रेजेंट करते थे? तो सर ये हम लोग रिप्रेजेंट करते थे सॉल्वेंट को। बी से किसको रिप्रेजेंट करते थे? यहां लिख दूं मैं, बी से रिप्रेजेंट करते थे हम लोग सॉल्यूट को, और ए से रिप्रेजेंट करते थे हम लोग किसको? सॉल्वेंट को। ए से रिप्रेजेंट करते थे किसको? सॉल्वेंट को। ठीक है, और होना किस में चाहिए? तो इन केजी। इन क्या? तो इन केजी। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? केबी इनटू नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। और अगर वेट को अगर तुम ग्राम में लिख दो, किसमें? इन ग्राम लिख दो, तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 1000 से मल्टीप्लाई होगा। ऊपर क्या हो जाएगा? 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 1000 डिवाइड में आता है ना, थर्ड नंबर जाता है तो ऊपर क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। ऊपर क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, 12 मिनट पढ़ लिए हम लोग, 12 मिनट 6-7 सेकंड हो रहा है। चलो ठीक है, तो ये हो गया डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ये जो है वो तुम्हारे पास क्या आ गया? एक फॉर्मूला जो है वो निकल कर आ गया। एक फॉर्मूला जो है वो निकल कर आ गया। एक सेकंड, मैं फंसता जा रहा हूं इस तार के जाल में। ठीक है, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास फॉर्मूला आ गया। एक नया फॉर्मूला है जो मोलालिटी के टर्म्स में कभी कभी दिया रहता है। इस पे भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे, सॉल्व करेंगे अभी हम लोग। फटाफट से इसको नोट डाउन करो। कर लिया नोट डाउन? चलो बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं डिफाइन केबी। कभी कभी पूछ दिया जाता है एग्जामिनेशन में, भाई केबी को डिफाइन करो। ठीक है, हाँ, केबी को डिफाइन करो कि क्या होगा केबी। सबसे पहले फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला में ही इसका बात छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ था? कि डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू क्या था? केबी इंटू का एम, इंटू का क्या है? एम। अगर हमें केबी को डिफाइन करना है तो केबी किसके बराबर होगा? अगर हम लोग मोलालिटी को 1 ले लें, मोलालिटी को क्या ले लें? 1 ले लें, तो केबी किसके बराबर होगा? डेल्टा टीबी के बराबर होगा। तो सिंपल फॉर्म में यही चीज को बस हमें लिख देना है कि फॉर 1 मोलल सॉल्यूशन, अगर एक मोलल सॉल्यूशन ले हम लोग, फॉर 1 मोलल सॉल्यूशन द elevation in boiling point, the elevation in boiling point is, the elevation in boiling point is equal to, is equals to delta TB, या फिर तुम चाहो सॉरी is equals to KB, है ना। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यही है आपका क्या? डेल्टा टीबी। ये इक्वल होगा किसके? केबी के इक्वल होगा। और यही है तुम्हारा सिंपल फॉर्म में कि कैसे केबी को तुम डिफाइन करोगे, है ना। कि यानी कि अगर एक मोलर सॉल्यूशन है तो केबी जो होगा वो डेल्टा टीबी के बराबर होगा, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स के बराबर होगा। ठीक है, समझ गए बात को? समझ गए बात को? यूनिट पे आते हैं कि सर केबी का यूनिट क्या होता है, ये बता दो हमें। आ जाओ यूनिट भी देख लेते हैं, इसका क्या प्रॉब्लम है। यूनिट निकालने के लिए केबी का तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होगा? डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू एम। सर इतना बार फॉर्मूला बता दिए, फॉर्मूला तो हमें ऐसे ही याद हो गया, है ना, ऐसे ही याद हो गया। चलो ठीक है, डेल्टा टीबी चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर को किस में लेते हो? केल्विन में लेते हो, केल्विन में लेते हो। केबी का यूनिट आपको निकालना है। मोलालिटी, मोलालिटी का यूनिट क्या होता है? तो ये होता है सर मोल पर केजी। क्या होता है? मोल पर केजी। ये किसका यूनिट होता है? तो मोलालिटी का यूनिट होता है। इसको इधर डिवाइड में ला दोगे तो केबी बराबर क्या आ जाएगा? केल्विन डिवाइडेड बाई मोल पर केजी।
मोल पर केजी। अब देखो यहीं से इसका यूनिट बन जाएगा, यहीं से इसका यूनिट बन जाएगा। क्या बनेगा यूनिट, देखना ध्यान से, है ना। ऊपर में क्या है केल्विन, केजी ऊपर में जाएगा तो +1, तो केल्विन और केजी ऊपर में गया तो प्लस में, और ये मोल ऊपर में गया तो -1, तो ये हो जाएगा क्या, केल्विन केजी पर मोल। क्या हो जाएगा, केल्विन केजी पर मोल। तुम लोग को यूनिट निकालने में बहुत प्रॉब्लम होता है, मेरे को पता है ना। तो बस सिंपल फॉर्म है, फॉर्मूला अगर याद है और फॉर्मूले में जो एक एक पार्ट यूज हो रहा है उन सब का भी तुम्हें अगर पता है कि वैल्यू क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है, तो तुम आराम से निकाल सकते हो। फटाफट से नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो अच्छी बात है। तो यहां पर सारे के सारे पार्ट जो है वो तुम्हारे कंप्लीट हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। एक और छोटा सा फॉर्मूला है जिसका उतना यूज होता नहीं है ना, क्वेश्चंस बनाने में उतना यूज होता नहीं है, बट चलो देख लेते हैं। एनसीईआरटी में हमें दिया हुआ है तो हमें तो पढ़ना है। क्या दिया है, केबी डिपेंड्स अपॉन द सॉल्वेंट एज फॉलो। केबी जो है वो सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है ये हमें समझना है। तो देखो केबी जो है कुछ इस तरीके से डिपेंड करेगा। केबी का वैल्यू है ना, केबी का वैल्यू तुम्हें मिलेगा आर टी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 इंटू LVAP। क्या है सर, क्या है सर, क्या क्या लिख दिए सर, कुछ समझ नहीं आया। ये तो जानते हो क्या है, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। आर जो था, आर जो है वो क्या है, गैस कांस्टेंट। आर क्या है, गैस कांस्टेंट, जिसका वैल्यू तुम्हें पता ही है कि कितना होता है ना। बहुत सारा वैल्यू होता है ना। 8.314 कितना होता है, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ज्यादातर हम लोग इसी वैल्यू को लेते हैं, है ना। इसी को तुम लिख सकते हैं अप्रॉक्स में कितना, 25/3। कितना लिख सकते हो, 25/3। यूनिट यही होगा, जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। उसके बाद सर टी नॉट बताओ क्या है। टी नॉट है तुम्हारा दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। किसका, प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, ठीक है। LVAP क्या है सर, LVAP क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, एक बार हमें बता दो। हम थोड़ा ना भूल गए हैं, ऐसा 9th में कुछ तो हमने पढ़ा था कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जैसा कुछ होता है, बट ये होता क्या है ये तो बता दो हमें। देखो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब है, वेपराइजेशन का मतलब होता है लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना। अगर तुम्हारे पास कोई 1 ग्राम लिक्विड है, क्या है, 1 ग्राम लिक्विड है, उसको तुमने हीट प्रोवाइड किया जिसके कारण वो 1 ग्राम लिक्विड 1 ग्राम गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं, जो हीट तुमने प्रोवाइड किया जिससे वो लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में चला गया, उसी को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। समझ गए बात को, है ना। 1 ग्राम लिक्विड को 1 ग्राम गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितना जरूरत पड़ता है हीट का, उसी को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ क्या, वेपराइजेशन। नोट करो फटाफट से, नोट करो फटाफट से। कर लिया नोट, कर लिया नोट, चलो ठीक है। एक और इसका फॉर्मूला हमें देखने को मिलता है, आ जाओ नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। यहां पर एक और फॉर्मूला आप लिख सकते हो कि वी नो डैट, है ना, हम लोग जानते हैं। नहीं सर हमें कुछ नहीं पता, अब कैसे बोल दिए कि हम जानते हैं। वी नो डैट, हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं हम लोग, तो हम लोग एक बात जानते हैं कि डेल्टा HVAP इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन होता है ना, H है ना, HVAP इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल्स टू होता है LVAP यानी कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, है ना, इनटू का लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इनटू M। इनटू का क्या होता है, M होता है। इनटू का क्या होता है, M होता है, मास हो जाता है। ठीक है, ये होता है। अगर तुम यहां से LVAP निकालो, अगर तुम यहां से LVAP निकालो यानी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन निकालो, ये इधर किस में आएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। बस इसी चीज को हम लोग यहां पर पुट करें तो एक और फॉर्मूला बनेगा, देखना एक और फॉर्मूला बनेगा। ऊपर तो क्या है, आर टी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 डिवाइड बाई क्या 1000 इंटू LVAP। LVAP के प्लेस पे तुम लिख सकते हो क्या, HVAP इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, और ये डिवाइड में है M। अगर आप इसको करोगे तो ऊपर क्या हमें चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ऊपर किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। बोलो बोलो समझ गए कि नहीं, बोलो समझ गए कि नहीं, है ना। तो ये तुम्हारा एक फॉर्मूला बन गया।
ये तुम्हारा जो है वो एक फॉर्मूला सिंपल फॉर्म में तुम्हारा बनकर तैयार हो गया। फटाफट से नोट करो, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते, कभी कभी इक्वेशन दे दिया जाता है, हालांकि इक्वेशन भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एनसीईआरटी में ये सब गिवन है तो हमें याद रखना होगा। ठीक है, याद रखना होगा। छापो फटाफट से, छाप लिया, छाप लिया, चलो अच्छी बात है, मतलब नोट कर लिया ना। चलो अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं 2-3। ठीक है, 2-3 क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। कितना मिनट हो गया हम लोग का? 20 मिनट 14 सेकंड। क्या बात, क्या बात, सुंदर दिख रहा हूं यार मैं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कुक फूड मोर इजली। देखो हमसे क्या पूछ रहा है कि इसमें क्या ऐड करेंगे, है ना, इसमें क्या ऐड करेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल कुक मोर इजली, है ना, ज्यादा अच्छे तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि क्या मिलाओगे कि खाने को अच्छे तरीके से तुम बना सकते हो। चलो देखते हैं, लग रहा है क्वेश्चन में नॉट होना चाहिए था। देखो क्या है, सलाइन वाटर, सलाइन वाटर यानी कि अगर वाटर में तुम सलाइन ऐड करोगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो बनाने में तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगा। प्योर वाटर है, प्योर वाटर ये तुम्हारा अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे खाना को बनाता, है ना, 100 डिग्री सेल्सियस पे खाने को बनाता, देखो समझो 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 समझो, ठीक दिया है क्वेश्चन, सही है, क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है, समझना। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है कि इसमें से किस में प्रॉब्लम होगा, मतलब जल्दी बन जाएगा खाना, है ना, खाना को बनाना ज्यादा आसान होगा। देखो खाना को क्या चाहिए होता है, खाना को चाहिए होता है कि खाना जो है, जैसे नॉर्मली अगर तुम दाल ले लो, है ना, तुम दाल देखे होगे घर में बनते हुए, है ना, या कभी तुमने बनाया भी होगा, है ना, इन पास्ट, तो तुमने पास्ट में देखा होगा कि जब भी तुम खाना बनाते थे तो दाल को अगर क्या बोलते हैं, ठीक करना है दाल को, अगर मतलब जैसे दाल जो होता है सॉलिड फॉर्म में होता है ना, उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसको क्या बोलते हैं, सिंझाना, है ना, ऐसे कुछ होता है वर्ड। ठीक है, तो सिंझाना, अगर उसको अच्छे तरीके से आपको सिंझाना है तो वैसे केसेस में क्या करना पड़ेगा कि उसका बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वाटर के बॉइलिंग पॉइंट्स पे तो वो ठीक नहीं होने वाला है, इसीलिए तुम 3-4 सीटी लगाते हो, है ना, कि एक सीटी में काम नहीं बना, 4 सीटी लगाओ, 5 सीटी लगाओ, और बोला जाता है नमक डाल देना जल्दी, हाँ गल जाता है वो, है ना, नमक डाल देना गल जाता है, इसका मतलब नमक डालने से उसका बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या होता है, बढ़ जाता है। अब जो 100 डिग्री सेल्सियस पे उसको वाटर को बॉयल करना चाहिए था, नमक ऐड करने के बाद वो 120 डिग्री 130 डिग्री पर पहुंच जाएगा, तो वैसे केसेस में वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा तो आपका खाना जल्दी बनेगा, खाना क्या होगा, जल्दी बनेगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, जितना ज्यादा हमें हीट रहे उतना ज्यादा हमारे लिए आसान है, उतना ज्यादा क्या है हमारे लिए आसान है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें कितना होगा, सपोज करते हैं 120 डिग्री सेल्सियस पे होगा, प्योर वाटर है तो ये तो 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा, अल्कोहल और वाटर जब इसको मिला देते हो ना तो और जो उसका वैल्यू है और घट जाता है, यानी कि लेस देन हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाएगा, ऑल ऑफ द सेम रेट नहीं, गलत बात है। तो जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट्स होगा खाना बनाना उतना ज्यादा इजी होगा, उस बेसिस पे ऑप्शन नंबर ए जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। समझ गए बात को, समझ गए बात को, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखना एकदम आराम से देखना और क्वेश्चंस को समझना कि क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन दिया है ऑन डिसोल्यूशन 3.24 ग्राम सल्फर, है ना, कितना दिया है, 3.24 ग्राम सल्फर दिया हुआ है, ठीक है, 3.24 ग्राम सल्फर दिया है इन 40 ग्राम ऑफ बेंजीन। मैंने बताया था कि अगर बेंजीन आपको कहीं भी दिया रहे, पिछले क्लास में बताया था, ये हमेशा सॉल्वेंट होता है, क्या होता है, हमेशा सॉल्वेंट होता है, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट सल्फर का दिया हुआ है, यानी कि WB तुम्हें दिया हुआ है, क्या दिया है, WB तुम्हें दिया है, WB कितना दिया है, 3.24 ग्राम, कितना दिया, 3.24 ग्राम ये आपको दिया हुआ है। मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है यानी कि WA तुम्हें दिया हुआ है, और WA कितना दिया है, 40 ग्राम, 40 ग्राम ये तुम्हें दिया हुआ है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन वाज हायर देन दैट ऑफ बेंजीन, बेंजीन से ज्यादा, और हमें पता ही है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे भाई वो बढ़ जाएगा, कितना ज्यादा है तो ये हमें दिया हुआ है, यानी कि चेंज इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स आपको दिया हुआ है, वो दिया है 0.81 केल्विन, 0.81 केल्विन, ठीक है। केबी वैल्यू फॉर बेंजीन, केबी का भी वैल्यू तुम्हें दिया हुआ है, केबी का वैल्यू है 2.53 केल्विन केजी पर मोल, है ना, ये याद है ना, केबी का ही तो यूनिट था, है ना। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर, ओ भाई साहब क्या पूछ दिया हमसे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ रहा है, तो उसके लिए ना सबसे पहले उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा, है ना, मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा सल्फर का। अगर एक बार तुमने मॉलिक्यूलर मास निकाल दिया सल्फर का, क्वेश्चन तुम्हारा वहीं पर खत्म हो गया, क्वेश्चन तुम्हारा वहीं पर क्या हो गया, खत्म हो गया। देखना कैसे निकलेगा,
डब्ल्यू बी दिया है, डब्ल्यू ए दिया है, देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा तुम बताना, ये फॉर्मूला तो नहीं लगेगा है ना, कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताना, ये वाला फॉर्मूला देखो, डब्ल्यू भी दिया है, एम बी दिया है, डब्ल्यू ए दिया है, तो इसी में हमें क्या करना होगा, एम बी निकालना होगा, बाकी डेल्टा टीबी भी तुम्हें दिया है, केबी भी दिया है, डब्ल्यू भी तुम्हें पता है, डब्ल्यू ए भी पता है, बस हो गया काम खत्म, काम खत्म भाई। इसी वाले फॉर्मूले को वहां पर क्या कर दो, छाप दो, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इक्वल्स टू, है ना, कितना पेज नंबर 5 में था। आ जाओ, कहां बना रहे थे हम लोग, कहां बना रहे थे, यहां बना रहे थे, ओ भाई इधर आ जाना, यहां बना रहे थे, है ना, आ जाओ, क्या था फॉर्मूला, फॉर्मूला था सर डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ये भी किस में होना चाहिए, ग्राम में, ये भी किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। देखो एक बार देखो देखो यही था क्या फॉर्मूला, देखो एक बार मिला लो, यही था क्या फॉर्मूला, ये ग्राम में होना चाहिए, बाकी यही था, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, आप लिख रहे हो तो गलत तो नहीं लिखोगे, नहीं तो हम कमेंट सेक्शन में तबाही मचा देंगे, हाँ धमकी देता हूं, बहुत मार खाओगे। डेल्टा टीबी कितना है 0.81, कितना है 0.81 इज इक्वल्स टू केबी कितना है 2.53 इंटू डब्ल्यू बी कितना है 3.24 इंटू का कितना होगा 1000 डिवाइडेड बाई एम बी, यही तो निकालना है सर, क्या बात कर रहे हो सर, भूल जाते हो सर। डब्ल्यू ए कितने ग्राम में दिया है, डब्ल्यू ए 40, तो ये क्या दिख गया 40, इसीलिए तो 1000 ऊपर मल्टीप्लाई किया। एम बी निकाल दो, इसको इधर डिवाइड में ला दो, ठीक है, एम बी निकाल दो, इधर डिवाइड में ला दो, चलो ठीक है, तो एम बी इधर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, एम बी इज इक्वल्स टू 2.53 इंटू ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, है ना, 4 के टेबल में 25 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा कितना 3.24 इंटू का 25 डिवाइडेड बाई कितना होगा 0.81, ये हो गया, ठीक है 0.81। अब इसको मैं कैलकुलेटर के बेसिस पे मल्टीप्लाई कर लेता हूं, मेरा फोन कहाँ है, अच्छा इसको कैलकुलेटर के बेसिस पे मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं, ठीक है। अब हमारे पास इतना हिम्मत नहीं है कि इसको हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई कर सके, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाए भाई 2.53 इंटू, तुम लोग भी मल्टीप्लाई करोगे, मेरा कहीं गलत ना हो जाए, 3.24 ऑन 225, ये आ रहा है 204.93, है ना, कितना आ रहा है 204.93 डिवाइडेड बाई कितना है 0.81, तो इसको कर देंगे डिवाइडेड बाई 0.81, कितना आ रहा है 253, कितना आ रहा है 253, ठीक दिख रहा है क्या, हाँ ठीक है दिख रहा है 253, इतना आया हमारे पास। ये क्या आया, मॉलिक्यूलर मास आया बी यानी कि किसका आया, सॉल्यूट का आया, बी किसका आया, सॉल्यूट का आया, ठीक है सॉल्यूट का। बट सर हमें से मॉलिक्यूलर मास तो पूछा ही नहीं है, हमें तो पूछा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए, था क्या, सल्फर था। अब एक सल्फर का निकाल दो मास कितना हो जाए, जो कि होता है 32, कितना होता है एक सल्फर का मास कितना होता है 32, है ना, मास ऑफ सल्फर क्या होगा, मास ऑफ सल्फर, सल्फर का मास कितना होता है सर 32 होता है, और तुम्हारा जो अभी मास निकला है वो मास तुम्हारा कितना निकला है बताओ 253, इसको 32 से डिवाइड कर दो, तुम्हें मिल जाएगा कि टोटल कितने सल्फर प्रेजेंट हैं, कितने टोटल सल्फर प्रेजेंट है। देयरफॉर नंबर ऑफ सल्फर कितना होगा, ई झुट्टे का लगा दिया मैंने, नंबर ऑफ सल्फर कितना होगा, तो 253 टोटल मास जो अभी निकला था डिवाइड बाय 32, 8 3 का 24, ये 8 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ सल्फर कितना आ गया 8 आ गया। देयरफॉर फॉर्मूला, जो हमसे फॉर्मूला पूछा था वो कितना सल्फर है, टोटल 8 सल्फर है, यानी फॉर्मूला कितना आ गया S8, कितना आ गया S8, और ये तुम्हारा आंसर निकल कर आ गया। इसको भी एक बार नोट कर लेना, तुम एक बार नोट कर लो और उसके बाद इसको भी नोट कर लो, ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, उसके बाद ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस है, ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है ये समथिंग 1 पॉइंट समथिंग, मतलब नए वाले बुक के हिसाब से देख लेना, एग्जांपल वाले में जैसे तुम एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट्स कंप्लीट करोगे ना उसके बाद ये तुम्हें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, क्या दिया है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर, वाटर आपका क्या होगा सॉल्वेंट, वाटर क्या होगा आपका सॉल्वेंट होगा, ठीक है।
और ये आपका क्या होगा, सॉल्यूट होगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट तुम्हें गिवन है, क्या दिया है, डब्ल्यू बी तुम्हें गिवन है। डब्ल्यू बी कितना गिवन है, 18 ग्राम, 18 ग्राम है ना। और मास ऑफ सॉल्वेंट तुम्हें गिवन है कितना, 1 kg। कितना दिया, 1 kg। 1 kg को तुम कितना बोलते हो, 1000 ग्राम। 1 kg को तुम कितना बोलते हो, 1000 ग्राम। इन अ सस्पेंशन, एक सस्पेंशन में लिया है। एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉइल, एट इतना। तो किस टेम्परेचर पे वाटर जो है वो तुम्हारा बॉइल करेगा, है ना, किस टेम्परेचर पे तुम्हारा वाटर जो है वो बॉइल करेगा। ठीक है, केबी, केबी का वैल्यू तुम्हें दिया हुआ है, केबी का वैल्यू तुम्हें दिया हुआ है, कितना दिया है, 0.52 केल्विन केजी पर मोल। बना सकते हो क्या, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। छोड़ दूं क्या मैं तुम्हारे ऊपर, बोलो, छोड़ दूं क्या मैं तुम्हारे ऊपर, है ना, छोड़ दे क्या तुम्हारे ऊपर। कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जो सर अभी फॉर्मूला आपने बताया था ना वही फॉर्मूला लगा दो, उसी फॉर्मूले पे लगेगा। तो क्या होगा, हमें निकालना क्या है, डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या था, केबी इंटू डब्ल्यू बी इंटू का 1000 डिवाइडेड बाई एम बी इंटू का डब्ल्यू ए, इंटू का क्या, डब्ल्यू ए। बस ये सिंपल फॉर्म में हमारे पास फॉर्मूला था। ठीक है, डेल्टा टीबी यही निकालना ना, एट व्हाट टेम्परेचर विद वाटर बॉइल। पहले ये निकाल देते हैं कि डिफरेंस कितना है, फिर ये भी निकाल देते हैं कि किस टेम्परेचर पे वाटर बॉइल करेगा, है ना, वाटर किस टेम्परेचर पे बॉइल करेगा। ये हम लोग जो निकाल रहे हैं वो चेंज इन क्या निकाल रहे हैं कि टेम्परेचर में कितना है, एक प्योर सॉल्वेंट का होगा, एक सॉल्यूशन का होगा। ठीक है, ये हम लोग निकाल रहे हैं, उसके बीच का चेंज कितना है फिर जोड़ देंगे लास्ट में। ठीक है, आ जाओ, डेल्टा टीबी है ना, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी का वैल्यू कितना है, 0.52 इंटू डब्ल्यू बी कितना है, 18 इंटू का 1000 क्यों, क्योंकि डब्ल्यू ए को हम लोग ग्राम में ले रहे हैं, है ना, केजी में लेते हैं तो ऊपर 1000 मल्टीप्लाई नहीं करते जो स्टार्टिंग में दिया हुआ है, बट ग्राम में ले लेते हैं क्योंकि ये हमारा वैल्यू ग्राम में था। फिर दूसरा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा तो तुम कंफ्यूज कर जाओगे। अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना होता है, तो एक कार्बन का मास याद रखना 12 होता है, एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है और एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है। तो 6 कार्बन का कितना होगा, 12 होगा। सर इधर जोड़ देते क्या, जोड़ कर डायरेक्ट लिख देते हैं, है ना, एक कार्बन का 12 तो 6 कार्बन का 72, 12 छक 72, है ना। एक हाइड्रोजन का 1 तो 12 का 12 प्लस एक ऑक्सीजन का 16 तो 6 का कितना होगा, 96, ऐड करोगे तो आएगा 180। कितना आएगा, 180 इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है, मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया, 1000। अब इसको सॉल्व कर दो, आंसर तुम्हारे पास निकल कर आ जाएगा, आंसर तुम्हारे पास क्या है, निकल कर आ जाएगा। ठीक है, देखो देखो, है ना, ये 1000 से ये 1000 मर गया तुम्हारा, ये 18 से ये कैंसिल हो गया, कितना 10 बार में, कितना हो गया 10 बार में। तो डेल्टा टीबी कितना आ जाएगा बताओ, डेल्टा टीबी आ जाएगा 0.052 ये तुम्हारे पास निकल कर गया। ठीक है, ये क्या निकला, चेंज इन टेम्परेचर, है ना, वाटर जो है वो कितना टेम्परेचर बढ़ गया जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यानी कि 18 ग्राम ग्लूकोज तुमने ऐड किया 1 kg ऑफ वाटर में, तो इतना टेम्परेचर जो है, इतना केल्विन जो है वो बढ़ गया। देयरफॉर हमसे क्या पूछा है, दैट इज एट व्हाट टेम्परेचर विद वाटर बॉयल, है ना, वाटर किस टेम्परेचर पे बॉयल करेगा। तो सिंपल फॉर्म में लिख दोगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होगा, सबसे पहले अगर वाटर होता है तो कितना पे टेम्परेचर पे वो बॉयल करता है, जब प्योर सॉल्वेंट के फॉर्म में होता है तो ये सर करता है 373.15, है ना, 370 100 डिग्री सेल्सियस, उसी को केल्विन में कन्वर्ट किया है, प्लस इसको कर दोगे कितना 0.052 इसको 0 कर दो, बाकी ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, इधर हो जाएगा 2 5 5 10 1 और 1 2 0.373 इतना क्या, केल्विन, एंड दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से तुम सिंपल फॉर्म में इसका सॉल्यूशन जो है वो कर सकते हो, वो तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो फटाफट से नोट डाउन कर लो, एक बार नोट डाउन कर लो फटाफट से एक बार। सब कुछ सही चल रहा है, हाँ, कितना 34 मिनट 11 सेकंड का क्लास हमने कर लिया। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क में दे रहा हूँ, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सॉल्व करोगे। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हुआ, WH वर्क फ्रॉम होम सॉल्व करोगे और इसका आंसर जो है वो तुम्हें कमेंट सेक्शन में बताना है फटाफट से। तो एक बार तुम कमेंट सेक्शन में हमें बता दोगे, सेम क्वेश्चन है जो पिछला वाला क्वेश्चन था, उसी क्वेश्चन पे ये तुम्हारा बेस्ट है। तो आज के क्लासेस में बस इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लासेस में जिसमें एक और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा बच जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।